तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर गौर करें। देखो, एक केस में क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट हुआ है $494.5 का। एक पहले केस में आपका सेम जो आपका है, आपको नेट 5 ये है। उसके बाद दूसरे केस में आपका हुआ है लगभग $365.18 का। आपका प्रॉफिट दोनों केस में 500 है, पर इस केस में आपका जो चार्जेस लगा है वो $134.81 लगा है, और इस केस में आपका चार्ज लगा है $5.49। दोनों में आपके चार्जेस इतना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप परसेंटेज में भी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, एक केस में आपके एक केस में आपको 26.9 मतलब ऑलमोस्ट 27% चार्ज लगा है, और एक केस में आपका सिर्फ 1% चार्ज लगा है। और लोगों ऐसा कैसे? आज की वीडियो में आपको यही समझाने वाला हूँ कि क्रिप्टो में चार्जेस ज़्यादा भी हैं, कम भी है। अब आप कैसे क्रिप्टो को यूज़ करते हो, कैसे उसका चार्जेस का सही इंफॉर्मेशन आप लेते हो, ये आपको यूट्यूब पे मैक्सिमम लोग आपको बताएंगे क्रिप्टो में चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि चार्जेस ज़्यादा क्यों हैं और उन्हें कम कैसे करा जा सकता है। ये है, तो ये मैं आपको प्रॉपर समझाने वाला, एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने चार्जेस कम कर सकते हैं। चार्जेस किन के लिए सबसे ज़्यादा हैं, किन लोगों को ये सब चार्ज के लिए अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ सकती है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और हर एक के लिए, हर टाइप के ट्रेडर के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और आपको कोई और ऐसा आइडिया हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मैंने मिस कर दिया है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। तो एक काम करते हैं, बिना कुछ टाइम पास के अब हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पॉइंट बात करते हैं। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मनी टॉक्स विद मयंक। तो इसे शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कि इसमें मैं चार्ट का इसमें यूज कर रहा हूँ, पर कोई प्रिडिक्शन कुछ मैं एनालिसिस वगैरह किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करने के लिए चार्ट का यूज कर रहा हूँ, ना मैं कोई इस टाइम में स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। मेरा सिर्फ आज इस वीडियो टॉपिक है कि मैं आपको सिर्फ चार्जेस की क्लैरिटी दूँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ज़्यादा देखो, इस केस में क्या हुआ, 5000 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं 100 लॉट्स पे, दैट मीन्स 0.1 BTC पे। तो थोड़ा सा मैं ये लिख लेना चाहूँगा। अब अभी मैं चार्ट पे नहीं लेके जा रहा, चार्ट पे लेके जाऊंगा आपको। या फिर एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देना चाहूँगा ताकि इसको इधर रखते हैं, वापस अपनी पेन लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये अपने कैलकुलेशन। तो वहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं दोनों केस में। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को और बेटर एक्सपी समझना है ना, तो फिर आप थोड़ा सा खुद से भी करके देख सकते हैं। थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करना, उस पर फोकस करना जो मैं बता रहा हूँ। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे, आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। और जब आप इस केस में निकालोगे प्रॉफिट, तो ये आपका बैठेगा। जब इसे और इसे मत करोगे, आपका एक BTC के हिसाब से ट्रेड का पूरी कैलकुलेशन होती है, तो इसमें भी आपको प्रॉफिट होगा $500 का, ठीक है। सब डॉलर कैलकुलेशन सारी डॉलर में कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। सारी कैलकुलेशन अपनी डॉलर में है, रुपीज में आप कर सकते हो। मैं मेन फोकस है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की बात करूंगा मैं। तो उसके हिसाब से $1 को आप मतलब अगर आपको कैलकुलेशन फर्दर करनी है तो आप कर सकते हो, 85 रुपीज़ के आसपास है, ठीक है। आप फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हो। तो देखो, ये वाला हुआ और अगला ये केस हुआ। दोनों केस में आपको प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो 500 है। अब सबसे सी यहाँ पे सी का मतलब है चार्जेस, ठीक है। अब इस केस में आपका 5.49 मतलब नहीं सॉरी 5.59 पूरा प्रॉपर लेंगे अपन, सारा टैक्स काटने के बाद 5.59 बैठा। और इस केस में आपका जो चार्ज बैठा है, इस केस में मैं आपको पूरी गलतियां भी बताऊंगा क्यों इतना चार्ज बैठ रहा है। जो उसमें लिखा है वो गलत नहीं है, चार्ज इतना ही बैठना चाहिए। इस केस में आपको बैठ रहा है $134, 135 ही ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, थोड़ा सा $135, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं एक काम $6 ही ले लेता हूँ। ये भी थोड़ा सा अपन बढ़ा के चलते हैं, ठीक है। उस टाइम ऐसे BTC प्राइस चेंज हो जाए $6, ठीक है। और ये $135। अब आप लोग खुद सोचो कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे अगर आप खुद और सोचो, आपको यहाँ पे $494 का प्रॉफिट है। अब आपकी होश उड़ना शुरू होंगे। और यहाँ पे अगर आप करोगे तो आपको क्या ये आपका आएगा
$365, $365 आपका आएगा प्रॉफिट। तो अब आप खुद बताओ क्या है ये, $365 का प्रॉफिट आ रहा है और वहां पर आपका आ रहा है प्रॉफिट इतना कम, ऐसा क्यों? अब मैं बता दूं क्या क्या हमने किया है। देखो प्रॉफिट तो आपको दिख गया, या फिर एक काम करो, मैं आपको ये 10 सेकंड वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो कि ऐसा क्यों हुआ है। आई थिंक अब आपने कर लिया होगा, तो अब अपन बताते हैं ऐसा क्यों हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें कई टर्म्स हैं आपके। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मेकर जो है और टेकर, ठीक है, इसका है सबसे पहले तो चार्जेस काफी बड़ा डिफरेंस ये दोनों क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ लाइव, देखो मैंने अभी दोनों टेकर है, $134 है, ठीक है, एक बार किया, दोनों बार किया, 50% से भी रिड्यूस हो गया चार्जेस। अगर तो चार्ज कितने रह गए, $53, ऑलमोस्ट $60-70 का मतलब मेरा बच गया, इतना बड़ा डिफरेंस आया। अब ये क्या है कि आपको आपका जो मेकर में कंसीडर करा जाएगा, आपको टेकर में करा जाएगा, कब करा जाएगा वो मैं आपको अभी समझाता हूं। कि देखो आप क्या करोगे, मैं आपको इस पे चार्ट पे ही लेके समझाता हूँ। ये डेल्टा एक्सचेंज जैसे कि मैंने कही थी, यहाँ पे चार्ट की कोई एनालिसिस से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखो जैसे ही अगर आप लिमिट पे आपने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपने मान लो कोई रेट डाल दी, जैसे कि मैं अपनी जो कैलकुलेशन अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं इससे 1,14,000, ये मैंने डाल दी और मैंने बाय पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे लॉट डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दिया, ये मेरा मार्जिन लिख के आ रहा है, वो लॉट साइज लेवरेज के हिसाब से आ रहा है, उसे इग्नोर करो। अब मैंने जैसे यहाँ पे अपनी प्राइस डाली है, मैं अपनी मतलब मेरे को इस रेट पे मेरे को जो चाहिए, मैं BTC खरीदना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए, 1,14,000 पे मैं खरीदना चाहता हूँ BTC को, उसके 100 लॉट मुझे इस प्राइस पे चाहिए, इस प्राइस पे मेरे को चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि मैं मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा रहा हूँ, मुझे ये नहीं है कि सिस्टम मेहनत करे और मेरे को रेंडमली कोई प्राइस दे या फिर जो मार्केट में फोर्सफुली प्राइस आ रही वो ले ले, नहीं, मैं अपनी एक प्राइस लगा रहा हूँ, सिस्टम को दे दिया है, आराम से वो सॉल्व करे। तो उस केस में क्या होता है, आपको क्या कंसीडर करा जाता है, आप कंसीडर करें मेकर में, क्योंकि आप ऑर्डर अपनी तरफ से बना रहे हो और इसको थोड़ा हैंडलिंग के लिए सिस्टम को थोड़ा कम प्रेशर दे रहे हो, तो ये क्या करता है कि आपको चार्जेस कम कर देता है। सिर्फ ये इसी के लिए नहीं है, अगर आप क्रिप्टो के किसी में भी जाओगे, अगर आप प्राइस ऐसे खुद से डालते हो, पहले आपको पता मार्केट में ये प्राइस आने वाली है, आपको मार्केट की प्राइस पता ही है कि मान लो 1,15,000, 1,16,000 या 1,490 है, तो आप एक काम करना 1,05,000 डाल दो या 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे डाल दो, उससे फायदा मैंने आपको दिखा दिया कि आपके चार्जेस में कितना डिफरेंस आ जाएगा। सेम काम आपको सेल में करना है, आपने मान लो खरीद लिया, आपको प्रॉफिट बुक करना है या लॉस बुक करना है, कुछ भी आपको करना है, तो फिर आप ऐसे ही कर दो, सेम यहाँ पे करा, सेल में गए, अपनी प्राइस डाली, तो आपका सबसे पहले क्या हुआ, आपका चार्जेस $1,35,000, जो कि अपन अभी परसेंटेज में कैलकुलेट किया था, हम लोगों ने 26 हुआ, ठीक है, 27 पॉइंट ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, अब एक से रखते हैं 27, और अब अपना चार्जेस कितना हो जाएगा एक बार देख लेते हैं। मेकर पे किया 2 नंबर, हम अपनी प्राइस डालने हैं, हमको मार्केट में निकालना ही नहीं है, हम अपनी प्राइस डालेंगे, हमको एक्स्ट्रा चार्जेस देने ही नहीं है, ठीक है। तो ये निकाला, यहाँ पे 53.92 है, तो $54 ले लेते हैं ना, $54 ले लेते, और अब अपन करते हैं 500, प्रॉफिट तो अपना सेम ही है $500 का। अब मतलब मैं अगर इसे कुछ लोग वैसे तो यहाँ पे दिख रहा होगा, बट प्रॉपर 10.8%, 27% से हमने रिड्यूस कर लिया 10.8% चार्जेस, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा ये अपन इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चार्जेस को परसेंटेज में लिखते हैं, क्योंकि भाई रेट थोड़े ना किसी को पता है। इस काम करते हैं, इसको रेट से लिख लेते हैं, चार्जेस परसेंटेज में अपना ये है 26%, ठीक है, 26 ले लेते हैं इनिशियल पहले, ठीक है। अभी अपन मेरा फोकस है कि आप लोग चार्जेस कम से कम कैसे कराए जाए। अब अपन लोगों ने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया, ऑलमोस्ट 11% पर भी हमारे चार्जेस हो चुके हैं, पहले 26% थे, अब हमारे चार्जेस हुए 11%,
अब अपन इसको भी मुझे फर्दर रिड्यूस करना, मेरे लिए ये प्राइस भी, ये चार्ज भी ज्यादा है भाई। मैं $1000 कमा रहा हूँ, मतलब हाँ शॉर्ट क्लिक $1000 मैं कमाया, उसमें तो भाई मैं ये बताओ क्या लॉजिक है, $110 तो मैंने चार्जेस में दे दूं, गवर्नमेंट को दे दूं, ब्रोकरेज को दे दूं, तो मुझे क्या मिलेगा भाई? इतना चार्ज मैं नहीं दे सकता, इतना चार्ज मैं नहीं दे सकता, बहुत ज्यादा चार्जेस है 11%। तो अब मेरे को और रिड्यूस करना है, ठीक है। तो अब अपन और रिड्यूस करेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए चार्जेस आपके सामने है मेकर टेकर पे, आप खुद भी कर सकते हैं। आपको अगर ये चेक करना हो कैसे आपको मिलेगा, तो आपको सिंपल सर्च करना है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया वालों के लिए, आई थिंक उसका सेम होना चाहिए, डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकरेज चार्जेस। आप सिंपल गूगल पे सर्च करो, आपको पहली लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको थोड़ा ट्रेडिंग फीस लिखा हुआ, थोड़ा सा नीचे आना आपको ये सब मिल जाएगा। यहाँ आप वो चूज कर सकते हैं कौन सा BTC, सोलाना, इथेरियम, कोई ऐसा फर्क नहीं, आप सीधे प्राइस डालो, मतलब लॉट की वजह से दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए आप चूज कर लेना। जैसे इथेरियम पे किया, उसका लॉट्स चेंज हो गए ना, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। बेटर जब आपने गिवन है तो हम स्विच कर सकते हैं इन सब में। जब अपने को सारे क्रिप्टो कॉइन्स दे रखे हैं, उनके चार्जेस मेगा टेकर वाला जो मैं आपको सिखाया है, आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। अभी अपन ने 11% चार्जेस ले आए हैं, अब अपन और चार्ज को रिड्यूस कैसे करें? अगर कुछ लोगों ने नोटिस करा हो, कुछ लोगों ने, आई थिंक सो सबने तो नहीं करा होगा। 10 सेकंड और पॉज और बताओ आप चार्ज और कैसे कम कर सकते हैं। रुको पहले 1 मिनट, हाँ अब मैं आपको 10 सेकंड का दे रहा हूँ। अब 10 सेकंड वीडियो को पॉज कर लो, उसका सोचो कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, कैसे हम और रिड्यूस कर सकते हैं फर्दर। आई थिंक अब आपने कर लिया होगा। अब अपन वापस आते हैं, अब मैं बताता हूँ कि क्या है। अगर आपने कुछ लोगों ने नोटिस किया हो, मैंने यहाँ पे इसमें 1000 लॉट लिए हैं, इस केस में मैंने 100 लॉट लिए हैं, इसमें मैंने प्रॉफिट लिया 5000 पॉइंट्स का, इसमें मैंने प्रॉफिट लिया 500 पॉइंट्स का पर लॉट पे। ये तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा। अब आप खुद मुझे बताओ, आप लोग मेरे को खुद एक चीज बताओ, एक चीज मेरे को खुद आप लोग बताओ कि 500 पॉइंट वाला क्या होगा? 500 पॉइंट वाला क्या होगा? जो 500 पॉइंट ले रहा है वो स्कैल्पर होगा, या तो स्कैल्पर होगा, ठीक है, या फिर वही है इंट्राडे वाला होगा। इन दोनों के अलावा तो कोई और हो नहीं सकता, ठीक है। इंट्राडे का होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक काम कर रहा होगा, वो या तो इंट्राडे के लिए होगा, चाहे चाहे इंट्राडे चाहे स्कैल्पर होगा, ठीक है। दोनों केस के लिए होगा। और जो आप एक चीज बताओ, ये कोई मत कहना कि पॉसिबल नहीं कि 5000 पॉइंट कोई कमा नहीं सकता है क्रिप्टो में, या ये 500 पॉइंट ही कमा सकते हैं, ऐसा कुछ मत कहना, ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल है। अगर मैं चाहूँ मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, सिर्फ एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि 5000 पॉइंट कमाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो की दुनिया में 5000, 2000, 3000 पॉइंट कुछ नहीं है। ये बिटकॉइन के लिए सब कुछ नहीं है, बिटकॉइन के लिए मजाक है ये सब। ये वाला आप लोग भी मानोगे कि ये वाला जो होगा स्विंग वाला होगा, ठीक है, स्विंग ट्रेडर होगा, ठीक है, नो डाउट स्विंग ट्रेडर होगा। ये एक तो स्ट्रेस लेवल इसका कम होगा, इसका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। ये मस्त आदमी शांति से एक बार ट्रेड लेके स्टॉप लॉस टारगेट लगा के छोड़ देगा, ठीक है। और ये भाई दिन भर लगा हुआ है देखने के लिए, कोई न्यूज आ रही है तो क्या हो गया, वो तो 24 घंटे है, टेंशन में भी रहेगा, और प्रॉफिट भी ये कम लेगा। इसका प्रॉफिट घटेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इसका जो स्ट्रेस है, अरे भाई क्या हो रहा है इस केस में जो है, ये वाला जो केस है, इस केस में क्या है, इसका स्ट्रेस है वो हटेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका टाइम भी है इस पे, ठीक है। तो आप लोग बताओ कौन सा बेटर है, क्योंकि अब अपन क्रूशियल स्टेज पे चेंज करने के लिए, ठीक है। देखो ये तो फिक्स है। और आपको एक और चीज देता हूँ, मार्जिन, इसका जो मार्जिन होगा वो मार्जिन भी ज्यादा होगा, बिकॉज उसे ज्यादा लॉट करने पड़ेंगे, और इसका मार्जिन कम होगा क्योंकि ये कम लॉट से कर रहा है, ठीक है। ये सब समझ आ गया आपको, ये कम क्यों है, ज्यादा क्यों है,
एक काम करते हैं, अब अपन फिर से वापस जाते हैं। पहले आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। मैं बिटकॉइन का चार्ट लेता हूँ ताकि इसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो देखो एक बार स्विंग वाला है, तो स्विंग वाला 1 घंटे या 4 घंटे के आसपास का करेगा। मैं आपको पहले एक दिन का दिखाता हूँ, एक दिन में बीटीसी कितना मूव करता है। एक हम लोग कोई कमजोर दिन लेते हैं, छोटा मोटा दिन। बड़े वाले दिन तो बहुत लोग देखेंगे, मैं ये वाला ले रहा हूँ। आप लोग चाहते वाला खुद देखो, 19 जुलाई का जो कैंडल है इसका साइज देख रहा हूँ मैं, ठीक है, 19 जुलाई का। और इसका जो साइज बैठा है वो रफली बैठा है 1200-1300 पॉइंट। ये मैंने इन सब में इतना मिनिमम कोई 1-2 दिन बैठा है, ठीक है। और अगर अपन एक बार को बड़ा कैंडल लेते हैं, जैसे ये जो दिख रहा है, या फिर आज का जो चल रहा है कैंडल रफली उसका 2500 या पॉइंट्स का जो चल रहा है, या फिर काम होता है उसे भी छोड़ो, अपन कोई प्रीवियस दिन की कैंडल लेते हैं 5,500 का प्रॉफिट। और स्विंग वाला एक दिन में थोड़ा ना 2-3-4 दिन में आपको मिल जाएगा 4-5 पॉइंट, ठीक है। उससे आपको क्या हुआ, मार्जिन कम पड़ा, प्रॉफिट आपको बराबर मिला, आपको और क्या चाहिए। तो फाइनल स्टेटमेंट मैं आपको अब देना, अब मैं इस वीडियो को कंक्लूजन पे आ चुका हूँ, इस वीडियो को कंक्लूजन पे आ चुका हूँ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे को पूरी उम्मीद तो है। इस बार ब्लैक पेन से करते हैं फाइनल कंक्लूजन, अपन लिखेंगे ब्लैक पेन से। इसको थोड़ा सा ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप इधर आते हैं, थोड़ा सा बढ़ाई कर देते हैं। इसके बाद अपन इसको उठाया वापस। अब अपन कंक्लूजन की बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली शायद आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। आपको कंक्लूजन की बात करते हैं अब अपन लोग, ठीक है। कंक्लूजन किया, कंक्लूजन सबसे पहले तो आपको हमेशा लिमिट में काम करना है। आप चाहे खरीदो चाहे बेचो, आपको हमेशा लिमिट में काम करना है, मतलब लिमिट प्राइस लगाना है आपको। ये करना है मार्केट प्राइस पे, आपको मार्केट ऑर्डर तो आपको नहीं लगाना, ठीक है। आपका ऑलमोस्ट, आपको अगर आप इसको भी फॉलो करें, आपका लगभग 60% ऑफ द चार्जेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे, घट जाएंगे, से आपने इतना फॉलो करा तो, ठीक है। ये तो सबके लिए है। अब उनके लिए भी, अब उनकी बात करते हैं जो थोड़ा सा मेरी तरह भाई सेफ्टी वाले हैं। तो देखो भाई, अब मेरे को सेफ्टी भी चाहिए और टाइम भी मेरे पास ज़्यादा, मैं टाइम नहीं देना चाहता इसको, तो वो लोग स्विंग के लिए जाएं, स्विंग ट्रेड करें। टाइम फ्रेम तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो तो नहीं है सिर्फ, ठीक है। मैं आपको ये प्रेफर कर रहा हूँ कि आप बिटकॉइन में स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे से मत करो। आपको क्यों 8 दिन में कमाना है, आराम से एक महीना को 10-12 ट्रेड करो, आराम से 1000 जितना भी आपका बैठे, $1000-2000 जितना भी आपको प्रॉफिट बैठे वो आप लेके चल जाओ। तो इससे अभी आपका रिड्यूस हो जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट आपका ये 1 से 3% के बीच में आपका प्रॉफिट रेंज रहेगा। वैसे तो ज़्यादातर केस में आपका 1 से 3% के बीच में रहेगा। और इस केस में आप अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका जो चार्जेस है वो रह जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चार्जेस आपका रह जाएगा 1 से 3% के बीच में। वैसे जनरली 1.5% कुछ बैठता है, और इस केस में आपका जो चार्जेस है वो आपका रह जाएगा रफली अराउंड 12% के आसपास। थोड़ा सा अच्छे से लिखो यार, ये सब क्या हो रहा है, अच्छी तरह लिख के बताना, ठीक है। ये 12% के आसपास आपका जो चार्जेस है, क्या हो रहा है आज, ठीक है, आपका जो चार्जेस है वो 12% के आसपास हो जाएगा। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है इस वीडियो का, कि अगर आपको चार्जेस मिनिमाइज करना है तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ पे इज्जत दो, लिमिट को, उसको लिमिट पे लगाओ ऑर्डर्स, मार्केट पे बिल्कुल मत लगाओ, इसको इग्नोर, मार्केट ऑर्डर्स नहीं लगाने। आपको चार्जेस आपकी इस केस से 12% रह जाएंगे, ये परसेंटेज है, ठीक है। और आप स्विंग इंट्राडे की जगह आप स्विंग पे शिफ्ट हो जाओ, तो आपके चार्जेस सिर्फ 1 या 3% रह जाएंगे, और आपका सब मार्जिन भी कम रह जाए। तो ये ज़्यादा बेटर है, मैं रिकमेंड करूँ आप स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाओ और लिमिट मार्केट ऑर्डर लगाओ, तो आपका चार्जेस 1 से 3% रह जाएगा। फिर आपसे कौन बोल रहा है कि आपको इतने महंगे, इतने ज़्यादा चार्जेस हैं
और अगर आप मतलब शिफ्ट भी हो रहे हो तो अगर आप मेरे को एग्जांपल मैं देता हूँ भाई, आप मेरे को बताओ अगर आप 1,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, 1,000 नहीं 1,000 ही रखते हैं, ठीक है। आप मेरे को एक चीज बताओ, जब आप 1,000 रुपये कमा रहे हो तो 1,000 रुपये पे आपको लगभग 10 रुपये से आपको 30 रुपये के बीच में आपको चार्जेस देने में क्या बुराई है। जबकि ये बात आप जानते हो कि इससे ज्यादा चार्ज निफ्टी के ऑप्शन में आपको चार्ज लगेगा। अगर आप सेम चीज करोगे 1,000 रुपये प्रॉफिट, आपको मिनिमम 70 रुपीज लगना ही है। अगर आप चाहो तो मैं एक कंपैरिजन वीडियो भी बना सकता हूँ कि आपको निफ्टी के ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में इनमें चार्जेस ज्यादा है कि आपके क्रिप्टो में चार्जेस ज्यादा है। अभी का तो मैं क्रिप्टो का आपको बता दिया, 1,000 आपने कमाया था, आपको 10 से 30 डॉलर के बीच देने मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है, कोई पेन की बात है। इतना बेस्ट पॉसिबल आपको मैंने बता दिया कि आपके चार्जेस कम कैसे हो सकते हैं। और इस वीडियो के लिए फाइनल वर्डिक्ट मैं दे चुका हूं अपना। अब आप लोग क्या लगता है कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ आगे वीडियोस में, फर्दर वीडियोस में, क्योंकि आगे मैं सोचा स्ट्रेटेजी वीडियोस भी लाया जाए, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड भी वीडियोस लाया जाए। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। और उम्मीद मेरे को पूरी है कि आपने अब तक लाइक कर दिया होगा। और अगर किसी ने अगर आपको लगता है कि जो मैंने बताया वो शायद यूट्यूब पे किसी ने बताया, तो आप एक बार मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं वो चीज़। क्योंकि जहां तक यूट्यूब में मैंने देखा है, मेरे को नहीं लगता कोई ने किसी ने ये, तो सबने यही बताया कि क्रिप्टो में चार्जेस ज्यादा है। किसी ने आपको ये नहीं बताया चार्जेस कैसे ज्यादा है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, आपको लगता है कि नहीं और बेटर तरीके से बताया जा सकता था, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं पार्ट 2 भी बना सकता हूँ इसका, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके, बी प्रॉफिटेबल।